तो आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही प्यारे से क्वाड्रिलैटरल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस क्वाड्रिलैटरल को लेकर कि ये क्वाड्रिलैटरल क्या है, ये ताकि तुम पहचान सको, बूझो, जानो कि भाई तुम आखिर हो कौन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रेपेजियम। हमने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की उसमें हमारे सामने रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें आ रही थी, राइट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? ट्रेपेजियम के बारे में। तो ये ट्रेपेजियम क्या मैडम क्वाड्रिलैटरल नहीं है क्या? अरे यार, ट्रेपेजियम भी एक प्रकार का क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। ये कैसा है? एक प्रकार का, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है। तो आपने तो लेकिन मैडम हर क्वाड्रिलैटरल को इतना ज़ोरों शोरों से तो नहीं पढ़ाया, लेकिन ट्रेपेजियम को इतना खास तरीके से क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ट्रेपेजियम सही में बाकियों से अलग है। तुमने कैसा देखा है कि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, या फिर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल, लेकिन जो अपोजिट साइड एक पेयर की इक्वल होती है, दूसरे पेयर वाली भी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। बट ट्रेपेजियम बहुत अलग है। ट्रेपेजियम का एक पेयर जो प्रॉपर्टी शो करता है, ट्रेपेजियम का दूसरा पेयर हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी वही सेम प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि पैरेललोग्राम रोम्बस में होती आ रही होगी, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्योंकि ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलैटरल है, और क्वाड्रिलैटरल का मतलब ही होता है एक ऐसा फिगर जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। एक ऐसा फिगर जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4। तो बेसिकली हम ट्रेपेजियम के अंदर जो उसकी 4 साइड्स होती हैं उनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। हम लोग 2 सेट्स बनाते हैं। एक बनाते हैं हम 2 साइड्स वाला एक सेट बनाते हैं, और हम लोग अगेन 2 साइड वाला एक दूसरा सेट बनाते हैं, मतलब 2-2 के पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो जो 2 साइड्स होती हैं उनमें से 2 साइड के एक पेयर को कहा जाता है पैरेलल साइड्स। मतलब ट्रेपेजियम में एक सेट जो होगा 2 साइड्स वाला वो पैरेलल होगा, और जो बचे हुए 2 साइड्स होंगे उन्हें कहा जाता है नॉन पैरेलल साइड्स। अब तुम मेरे ध्यान से सुनो। आपने जो 4 प्रकार के क्वाड्रिलैटरल पढ़े, स्क्वायर पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा। रेक्टेंगल में दोनों के दोनों पेयर्स साइड्स के, 4 साइड्स मतलब 2 पेयर, तो दोनों के दोनों पेयर पैरेलल होते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि एक पैरेलल हो रहा है, एक बाकी के 2 नॉन पैरेलल हो रहे हैं। इसीलिए ट्रेपेजियम खास है क्योंकि इसमें एक पेयर आपका पैरेलल होता है और एक पेयर आपका कैसा होता है? नॉन पैरेलल साइड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें एक पेयर पैरेलल होता है और दूसरा पेयर आपके नॉन पैरेलल साइड से बना होता है। सो देयरफॉर ये ट्रेपेजियम आप लोगों का क्या है? खास है। एंड यूजुअली ध्यान से बात नहीं सुनना। यूजुअली जब हम डायग्राम बनाते हैं, यूजुअली व्हेन वी ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, जब हम ट्रेपेजियम की शक्ल बनाते हैं, जब हम ट्रेपेजियम की फोटो बनाते हैं, ठीक है, पैरेलल साइड्स आर बेसिस। जो पैरेलल साइड्स होती हैं उन पैरेलल साइड्स को हम बेस पे रखते हैं। बेसिस मतलब नीचे और ऊपर, ठीक है। बेसिस मतलब नीचे और ऊपर। और जब आपको नॉन पैरेलल साइड्स बनानी हो, ठीक है, जब आपको नॉन पैरेलल साइड्स बनानी हो, यानी कि वो साइड्स जो आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है, फॉर नॉन पैरेलल साइड्स वी ड्रॉ देम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। उसको हम लोग कहाँ ड्रॉ करते हैं? लेफ्ट एंड राइट। कहाँ ड्रॉ करते हैं उसको? लेफ्ट एंड राइट। यानी कि अगर मान लेते हैं, है ना, मेरे को एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी? उसकी जो पैरेलल वाली साइड्स हैं वो इस तरीके से, ये ऐसे, और जो नॉन पैरेलल वाली हैं वो इधर आजू और इधर बाजू। तो ये वाली क्या हुई? नॉन पैरेलल साइड। ये वाली क्या हुई? नॉन पैरेलल साइड। ऊपर वाली क्या हुई? पैरेलल साइड।
नीचे वाली क्या हुई, पैरेलल साइड। दिस इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, दिस इज अ ट्रेपेजियम। एंड समटाइम्स आप इसको कई अलग किताबों में सिर्फ ट्रेपेजियम वर्ड ना देखते हुए आप वहाँ पे एक और वर्ड देख सकते हो, ट्रेपोजॉइड्स, ये भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। तो जो पैरेलल साइड्स होती हैं उन्हें हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, नीचे बेसिस की तरफ। और जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं उनको हम लोग कहाँ ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। एंड लेफ्ट एंड राइट को कहा जाता है ट्रेपेजियम के लेग्स, उसके पाँव। तो ट्रेपेजियम के पास जो पैरेलल साइड्स हैं वो हो गई उसकी बेसिस, और जो आप लोगों का नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या हो जाते हैं, आप लोगों के क्या हो जाते हैं, लेग्स हो जाते हैं, ठीक है, बराबर, ओके, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर, ओके, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग जो हमारी पढ़ाई है ना, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी पढ़ाई में हम लोग जो ट्रेपेजियम है और जो ट्रेपेजॉइड्स है, जैसा मैंने वर्ड रखा, आप दोनों कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कई जगहों पर डिफरेंट कंट्रीज़ में ये ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड्स के मीनिंग बदल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीज में भी ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड्स को सेम बोलते हैं। तो इसीलिए हम इस ट्रेपेजॉइड्स को इंट्रोड्यूस करके अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाएंगे। हमारे सिलेबस में जो अलाउड है हम उसी में बातचीत करेंगे, दैट इज ट्रेपेजियम, डन, ओके। अब मैं बात करूँ ट्रेपेजियम की, तो पता है क्या, ट्रेपेजियम का फिगर कैसे बनाना है ये तो आपको पता चल गया। अब तुम एक बात ध्यान रखना, पहली पॉइंट, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, उसमें जो अपोजिट साइड्स होती थीं, जो पैरेलल होती थीं, पता है क्या, वो अपोजिट साइड्स ना इक्वल भी होती थी। जो पैरेलल होने वाली अपोजिट साइड्स थी वो इक्वल भी होती थी। बट अगर तुम ध्यान दो, ठीक है, बराबर, अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे ऊपर वाली पैरेलल साइड और नीचे वाली पैरेलल साइड आपको इक्वल नहीं दिख रही है। इसीलिए ट्रेपेजियम आपके बाकी क्वाड्रिलैटरल से अलग है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल साइड्स आप लोगों की क्या होती हैं, आप लोगों की क्या होती हैं, अलग होती हैं। कुछ क्वेश्चन में समटाइम्स इक्वल हो भी सकती है बट अलग होंगी। जैसे रोम्बस में अगर अलग आ जाए और आप बोलोगे कि मैडम ये रोम्बस है, नहीं होगा रोम्बस। रोम्बस में इक्वल होना मतलब होना। पैरेललोग्राम में अपोजिट अलग आ जाएगा, तुम बोलोगे मैडम चलेगा, नहीं चलेगा, इक्वल होना मतलब होना। बट ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं और आप लोगों की इक्वल नहीं भी हो सकती है, बोथ आर अलाउड, ठीक है। पैरेलल साइड इक्वल हो सकती है, ठीक है, और नहीं भी, दोनों क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों के पास है। बट बाकी किसी और क्वाड्रिलैटरल में ये आपको छूट, आपको ये फ्रीडम नहीं मिलती, ओके। चलो अब देखो, ट्रेपेजियम को मैंने इस तरीके से 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। ये चीज़ आपके स्कूल बुक के सिलेबस में नहीं है, मैं इसको ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ट्रेपेजियम के बारे में पता रहे, कुछ थोड़ी जानकारी। ट्रेपेजियम को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। जिस तरीके से ट्रायंगल को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, वैसे ही एक ट्रेपेजियम कहलाता है आइसोसेलेस, जो कि कुछ हद तक हमारे सिलेबस में है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। दूसरा होता है राइट ट्रेपेजियम और तीसरा होता है स्कैलेंट ट्रेपेजियम। अब देखो, ये जो वर्ड है आइसोसेलेस, राइट, स्कैलेंट, ये आप कोई पहली बार नहीं सुन रहे हो। ये आपने इससे पहले जब बचपन में ट्रायंगल्स वगैरह के बारे में बातचीत की होगी, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाई की होगी, तब ऑलरेडी आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपके टीचर्स ने बताई होंगी। मैं रिवाइज करा देती हूँ। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल, बराबर, आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा। राइट का मतलब क्या होता है, राइट एंगल हम किस में कहते हैं कि 90 डिग्री आना चाहिए, है ना, 90 डिग्री आना चाहिए, तभी तो आप उसको ये कहते हो कि अच्छा भैया तुम तो एक राइट एंगल हो, अगर 90 डिग्री आया तो। अच्छा,
स्कैलिन किसे कहते हैं? स्कैलिन का मतलब होता है वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, कुछ भी इक्वल नहीं है, नो साइड्स इक्वल। तो अगर आपके पास एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं है तो भाई वो स्कैलिन है, कॉमन सेंस। अगर आपके पास एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसके 4 एंगल में से 2 एंगल 90 डिग्री के हो गए हैं तो वो राइट एंगल ट्रेपेजियम है। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ये हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो कि अगर आपके पास एक ऐसा ट्रेपेजियम है, देखो, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम के लेग्स कहते हैं, लेग्स। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, हमेशा इक्वल दी होंगी क्या? नहीं, अगर अलग से क्वेश्चन में इक्वल दी हैं तो वो आपका एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। या फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उसको भी कहा जाता है जब उस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। बेस मतलब नीचे वाले एंगल, ये बेस एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, बेस एंगल अगर इक्वल है, तो अगर बेस एंगल इक्वल आ जाए, ठीक है, अगर बेस एंगल इक्वल आ जाए तो भी वो एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो भी वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अच्छा, अब मैडम बेस का मतलब क्या यहाँ वाले क्वेश्चन में सिर्फ नीचे के 2 एंगल्स होंगे क्या? क्या यहाँ पे बेस एंगल के मतलब में क्या सिर्फ नीचे के 2 एंगल होंगे क्या? नहीं, ट्रेपेजियम में बेस किसे कहा जाता है? पैरेलल साइड्स को। ध्यान से सुनना शब्द, ठीक है, वैसे तो बेस का मतलब होता है नीचे वाला, बट ट्रेपेजियम में आप लोगों का बेस किसे कहा जाता है? पैरेलल साइड्स को। तो अगर आपको नीचे के 2 एंगल इक्वल दिए जाएं, ठीक है, नीचे के 2 एंगल, या फिर आपकी पैरेलल साइड में ऊपर वाले 2 एंगल पैरेलल साइड्स के, जैसे ये वाली साइड पैरेलल साइड है, तो इसके 2 एंगल अगर आपको इक्वल दिए हैं तो भी वो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है, वो ये कि मैडम अगर कोई ट्रेपेजियम आइसोसेलेस है, यानी कि अगर उसके लेग्स इक्वल हैं, अगर उसके लेग्स इक्वल हैं तो उसके बेस एंगल भी इक्वल होंगे। खत्म। उसके बेस एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बेस एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए आराम से पूछी जाएगी। जैसे आपको मान लेते हैं इस तरीके से कोई ट्रेपेजियम दे दिया, यहाँ लिख दिया कि ये वाला और ये वाला पैरेलल है, यहाँ बोल दिया ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ कह दिया 5 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल दे दिया 82 डिग्री, और पूछेगा कि बताओ ये वाला एंगल, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यार एंगल निकालना है, बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है, हम कैसे निकालें। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये पैरेलल है, मतलब ये तो हो गया बेस, और जो पैरेलल नहीं है यानी कि ये हो गए लेग्स। अब आपको ट्रेपेजियम के जो लेग्स हैं दोनों के दोनों 5 सेंटीमीटर के दिए हैं, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल दिए हैं, है ना। कई बार डायरेक्टली दे देता है लिख कर कि ये वाला इक्वल टू ये वाला, और कई बार इस तरीके से वैल्यू दे देता है और आपको पहचानना पड़ता है कि अच्छा ये वाला इक्वल टू ये वाला है मतलब। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, और अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो इसके बेस एंगल इक्वल होंगे, मतलब नीचे के 2 एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो अगर ये 82 डिग्री है तो डेफिनेटली आप लोगों का ये वाला जो है वाया प्रॉपर्टी ये भी 82 डिग्री होगा, विदाउट एनी बहस, ठीक है, विदाउट एनी बहस कि नहीं मैडम ये 82 डिग्री कैसे नहीं मैडम वो 82 डिग्री कैसे नहीं, सीधा सीधा, ठीक है। उसके अलावा मैं तुमको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ जिसका इस चैप्टर में कोई नीड नहीं है, आपने लोअर क्लासेस में डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा कभी ना कभी, बट मैं बता दे रही हूँ फॉर फ्यूचर। बात चली है ट्रेपेजियम की तो बता देते हैं। एरिया क्या होता है मैडम ट्रेपेजियम का? तो एरिया जो होता है वो होता है आपके ट्रेपेजियम का हाफ मल्टीप्लाई
जो आपको पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, सम ऑफ बेसेस, मैं बेसेस लिख रही हूँ, कई बुक्स में आपको पैरेलल साइड्स वाला वर्ड भी लिखा हुआ मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि बेसिस का मतलब क्या होता है, हाँ, मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिलहाल अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलैटरल, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसमें एरिया वाले कंसेप्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैंने तुमको बता दिया, ख़त्म। अब एक आखिरी चीज़ जो हमको पढ़नी है, ठीक है, उसको पढ़कर हम इस ट्रेपेजियम के इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोग अभी यहाँ स्टॉप करते हैं। वो हमें पढ़ना है मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है, मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब देखो, मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? आपके जो लेग्स होते हैं, लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम, बोथ लेग्स, ठीक है, कोई एक लेग नहीं, बोथ लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम हैव मिड पॉइंट्स। इफ हैव मिड पॉइंट्स, अगर दोनों के दोनों लेग्स के पास मिड पॉइंट है तो आप क्या कर दीजिए, देन जॉइन इट, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उन दोनों मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, देन जॉइन इट, आप उसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। दैट ज्वाइनिंग, वो जो ज्वाइन करने के बाद लाइन बनेगी, इज नोन एज मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम। उसे हम हमारे ट्रेपेजियम का क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे कि भाई तुम मीडियन हो। जैसे कि अगर मेरे पास ये एक ट्रेपेजियम है, ये उसकी पैरेलल साइड्स है, तो ऑब्वियस है कि ये नॉन पैरेलल साइड्स होंगी, इन्हें आप लेग्स कहोगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए, क्वेश्चन में, कि ये जो लेग्स हैं, ये इस लेग का मिड पॉइंट है, ये इस वाले लेग का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में अगर बोला जाए, ठीक है, हमेशा लेग्स के मिड पॉइंट आपको लिख के देंगे, ऐसा नहीं होता, अगर बोला जाए, और अगर आप इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये जो लाइन बनेगी, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं ट्रेपेजियम का, ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो ट्रेपेजियम के बारे में जो छोटी मोटी तुम लोगों को जानकारी थी, ठीक है, वो मैंने दे दी। और एक और सबसे अच्छी जानकारी मैं यहाँ पे देना चाह रही हूँ, जो कि सीधा सीधा 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए आराम से पूछी जा सकती है, वो ये कि ये जो मीडियन होता है, इस मीडियन की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, है ना, कितनी होगी? तुम बोलोगे मैडम स्केल से ड्रॉ करके पता करेंगे कितनी होती है ना, डायरेक्ट निकालने का क्या कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, मीडियन इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स या फिर बेसिस। जो पैरेलल साइड्स की वैल्यू दी होगी, जैसे ऊपर वाली 8 सेंटीमीटर, नीचे वाली 12 सेंटीमीटर, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा? 12 + 8 हो जाएगा 20, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10, यानी कि जो मीडियन बनेगा वो 10 होगा, ठीक है। तो 2 डायरेक्ट 1 मार्क के सवाल के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि अगर एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के पास एक मीडियन है, तो बताओ मीडियन की वैल्यू कितनी। सीधा अगर निकालना है तो आप अटक जाओगे, यार ऐसा तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है कभी हमको कि मीडियन की वैल्यू कितनी। तो ये होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तुम बोलोगे आपको ये फॉर्मूला कैसे पता? तो ज्योमेट्री में जो भी फॉर्मूले आप बचपन से पढ़ते आए हो या फिर जो आप आगे पढ़ोगे, उनके प्रूफ्स होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे तुक्के में या किसी दिन किसी को कोई ख्वाब आया और अगले दिन अपन ने उसका डिक्लेरेशन कर दिया दुनिया के सामने और दुनिया उसको मानने लगी, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के प्रूफ्स होते हैं, उन प्रूफ से इन रिजल्ट्स को डिराइव किया जाता है और फिर इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला किताबों में आपको दिया जाता है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको याद आता है कि अच्छा यार, ये तो मैंने बचपन में फार्मूला पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का। अच्छा देखिए फार्मूला मैं भी डिराइव कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है, ठीक है। आप जो बचपन में जब छोटे होते हो तो आप फॉर्मूला पढ़ते हो, एरिया सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आता है पाई आर स्क्वायर? क्यों आता है? किसी ने डिराइव किया है कहीं ना कहीं मैथमेटिकल रिजल्ट्स के वाया। वो मैथमेटिकल रिजल्ट्स आप अभी नहीं पढ़ते हो सकता है फ्यूचर में जब हायर लेवल के मैथमेटिक्स पढ़ो, बड़े होने के बाद बीएससी एमएससी, है ना, तब आप ये सारी चीज़ें टैकल करो, डेरिवेशंस टैकल करो। बट राइट नाउ ये इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि आपको ओरली इनके रिजल्ट्स पता होने चाहिए।
एक ट्रेपेजियम का सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये मीडियन वाला, और दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट वो आइसोसेलेस वाला, कि अगर लेग्स इक्वल दिए हैं या दिख रहे हैं कोई डेटा से कि अच्छा ये भी 5 ये भी 5, तो उसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि बेस मतलब सिर्फ नीचे के 2 एंगल्स, क्योंकि यूजुअली उनके दिमाग में ये चीज़ फिट होती है कि बेस का मतलब होता है नीचे वाले, जो कि ट्रू भी है। बट यहाँ पे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही स्पेसिफाई किया है कि बेस मतलब पैरेलल साइड। तो ऐसे केस में अगर कोई ट्रेपेजियम आइसोसेलेस है तो उसके बेस एंगल्स, नीचे वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऊपर वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर वो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो, अगर नहीं है तो नहीं होंगे, अगर है तो ही होंगे। तो ऐसा मत करना कि जब भी कोई एंगल फाइंड करने को दिया जाए ट्रेपेजियम में तो लिख दोगे तुम गधे समान कि मैडम आप ही ने तो कहा था कि नीचे वाला एंगल इक्वल टू उसी का बाजू वाला एंगल, या ऊपर वाले एंगल का बाजू वाला उसके इक्वल। ऐसा मत करना। मैंने कहा ये रिजल्ट तब वैलिड होगा जब वो ट्रेपेजियम आइसोसेलेस होगा। अगर वो आइसोसेलेस नहीं है और फिर आपको एंगल कैलकुलेट करना है तो आगे के वीडियोस में अपन उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं सिखाऊंगी तुमको। लेकिन ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब आपका ट्रेपेजियम एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। खत्म, सिंपल है यहाँ पे इतनी सी चीज़। अब देखो, ये जो मैंने 2 रिजल्ट्स की बात की, एक मैंने रिजल्ट की बात की कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में आप लोगों का बेस एंगल इक्वल हो जाता है। ये रिजल्ट मैं कह रही हूँ, मान लो ऐसा नहीं है। इसका देखो प्रॉपर एक क्वेश्चन बनाकर आपकी 5.3 एक्सरसाइज में दिया गया है। देखो 5.3, 5.4, 5.4 में ये चीज़ आपको प्रूव भी करने को बोली गई है कि एक साइड आपको पैरेलल दिए और दूसरी साइड बची हुई आपको कॉन्ग्रुएंट दी है। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है इस डेटा को देखकर कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। तो आपको प्रूव करने को बोला है कि प्रूव करो एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल और एंगल DCB यानी कि ये वाला एंगल, ये बेस ही तो है ना, ये बेस एंगल इक्वल होंगे, प्रूव करो। तो जो मैंने कहा कि अगर एक ट्रेपेजियम आइसोसेलेस रहे तो बेस एंगल इक्वल होते हैं, सोचो इसका प्रूफ भी है आपकी किताब में कि प्रूव करो। तो जो मैं बोल रही हूँ हवा में तीर नहीं छोड़ रही हूँ और तुम उसको पकड़ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है, वो उसका प्रूफ भी है आपकी किताब में, राइट। इसके अलावा मैंने आपको मीडियन वाला भी कंसेप्ट बताया, ठीक है, कि मीडियन इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका भी प्रूफ है। देखो आपकी बुक में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्या बोल रहा है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। देखो और क्या बोल रहा है, AB पैरेलल टू DC। ये AB क्या है, पैरेलल है DC के, यानी कि ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। और AD ऑब्वियस है कि क्या होगा, लेग्स होंगे। BC ऑब्वियस है कि ट्रेपेजियम के क्या होंगे, लेग्स होंगे। P आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि Q मिड पॉइंट है, और उनको ज्वाइन कर दिया है। मतलब PQ बेसिकली क्या हुआ, उस क्वेश्चन का मीडियन हुआ। तो देखो इसमें क्या प्रूफ करने को बोल रहा है, इसमें प्रूफ दैट करने को बोल रहा है कि PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। PQ यानी कि मीडियन इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। AB यानी कि बेस नंबर 1, DC यानी कि बेस नंबर 2। और तुम्हें नहीं लगता मैंने तुम्हें यही रिजल्ट अभी बताया है कि जब आपके पास एक मीडियन होती है तो मीडियन सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 हो जाती है। मतलब वहाँ पे भी मैं कोई फेक रही थी और तुम लपेट रहे थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका भी प्रूफ तुम्हारी बुक में। तो ये जो मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए, इनके प्रूफ्स आपकी टेक्स्ट बुक में हैं और हम इन्हें करेंगे भी, ठीक है, कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो सच है। लेकिन ये रिजल्ट अलग से मैंने इसलिए बताए क्योंकि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये कि मैडम ये ऊपर वाला 8 नीचे वाला 12, बताइए मीडियन कितने की। तो हमें लगता है कि यार एक्सरसाइज में, सॉल्व एग्जाम्पल में, प्रॉब्लम सेट में, तो ऐसे में तो कहीं ऐसा कोई सवाल था ही नहीं, ये सवाल तो आपने जनरेट कर लिया है अपनी मर्जी से। तो नहीं,
ऐसा सवाल था, प्रॉब्लम सेट में था, प्रूव दैट में था, बस फ़र्क इतना है हमने उसको समझा नहीं, हमने बस सवाल को देख लिया कि अच्छा इसके ये स्टेप्स है और सवाल को रट लिया, हमने बस वो किया, हमने ये सोचा ही नहीं कि ये सवाल हमको क्या रिजल्ट सिखा रहा है, तो ये सवाल हमको ये रिजल्ट सिखा रहा है। तो 1 मार्क के लिए पूछने वाला अगर मैं एग्जामिनर होती, मैं कभी भी आपको प्रॉब्लम सेट का वो बड़ा सा क्वेश्चन प्रूव दैट करने के लिए 3 to 4 मार्क्स के लिए कभी नहीं देती, क्योंकि वो देना और तुमसे स्टेप लिखवाना इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ रेक्टिफिकेशन, जो कि अनफॉर्चुनेटली करवाना पड़ता है क्योंकि वही एग्ज़ाम में आएगा। बट अगर मैं होती तो मैं उसमें ऐसे देती, ये डायग्राम ड्रॉ करवाती और पूछती वो मीडियन की लेंथ बताओ, ताकि इससे ये समझ में आता कि आपने जो सीखा है आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर पा रहे हो या अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेपेजियम की 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जो डायरेक्टली 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए पूछी जा सकती हैं, अगर आपको इनके रिजल्ट्स याद हैं तो। और ऐसा नहीं है कि मैंने झूठ बोला है और तुमको कुछ भी अनशन बता रही हूँ, इनके प्रूफ्स आपकी ही किताबों में है, एक प्रॉब्लम सेट में है और एक एक्सरसाइज में है, हम उन्हें पूरा करेंगे। बट ये रिजल्ट्स सीधा 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, ओरल क्वेश्चन के लिए, वाइवा वॉइस क्वेश्चंस के लिए पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग ट्रेपेजियम का ये इंट्रो यहाँ रुकते हैं। आगे के वीडियोस में हम लोग ट्रेपेजियम के छुटपुट चुनमुन क्वेश्चंस करेंगे, ट्रेपेजियम के एंगल्स कैसे कैलकुलेट करें वगैरह वगैरह वाले। ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि अच्छा ट्रेपेजियम में अगर एंगल्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे अप्रोच करना है। फिलहाल के लिए इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोक